तौबा और इस्तिगफार। तौबा और इस्तिगफार बड़ी प्यारी चीज, करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में, बार बार हम सुनते हैं, सब हमको पता है, एक दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार करना। और जितनी बड़ी बड़ी इबादतें, सारी इबादतों के बाद इस्तिगफार है। नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह, हज के बाद फइज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम, और दूसरी जगह अल्लाह ने कहा सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास वस्तग़फिरुल्लाह। हर बड़ी इबादत के बाद इस्तिगफार। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार कर रहे। क्यों? जहां गुनाह माफ होगा, जहां अल्लाह गुनाहों पर पर्दा डालेगा, जहां ऐब को छुपाएगा, वही एक बड़ा फायदा होगा कि अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर देगा। और मैंने शुरू में हदीस पढ़ी, अगर गुनाह के बाद तौबा नहीं, गुनाह करना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं जानबूझकर आप कीजिए, जानबूझकर भी इंसान गुनाह करता है। गुनाह हो जाना, गुनाह कर लेना, ये उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती यह है कि इंसान गुनाह के बाद तौबा ना करे। कुछ लोग हैं आखिरी उम्र में नेक बन जाएंगे, गलत बात भाई, मर जाओगे हो सकता है। तौबा कब करोगे? तौबा नहीं करोगे तो दिल नरम नहीं होगा। और इसमें एक आखिरी चीज है, रोया कीजिए, कभी कभी आंसू बहाया कीजिए, अल्लाह को याद करके। उसकी पकड़ है। सहाबा रोते थे, सहाबा रोते थे। और रोने का फायदा क्या जानते? रोने का फायदा, हम तो ड्रामे देख करके रोते हैं, नहीं? हमारी ये हैसियत है, ड्रामे देख, हमें पता ये ड्रामा है, हमें पता ये फिल्म है, हमें पता ये एक्टिंग कर रहा है या कर रही है। देखिए, किसी हमारे रिश्ते ताल्लुक से जुड़ी हुई बात है, हमें रोना आ गया, ओ भाई अल्लाह को याद करके कब रोओगे? जबकि फायदा कितना बड़ा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में, 7 टाइप के लोग ऐसे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन मैदान हश्र में इनको अपने अर्श के साये में जगह देगा जब कोई साया नहीं होगा। एक बंदा कौन है? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना। एक वो बंदा है, तन्हा है, बंद कमरा है, अल्लाह याद आ गया उसे। कभी रो तो भाई इस तरह, तन्हा रहो, कभी मोबाइल छोड़ करके भी बैठो, सो लेटो, मोबाइल साइड रखो, एक लम्हे के लिए सोचो कि आप आज सो रहे, सुबह मर गया, उठने वाले नहीं है। क्या अमल ऐसा है कि जन्नत मिलेगी? क्या अमल ऐसा है कि अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा? क्या अमल ऐसा है कि नबी की शफाअत मिलेगी? उम्मीद, यकीन, आरज़ू, ख्वाहिश सब अपनी जगह। हमारा अमल ऐसा है भाई, कभी रो ना अल्लाह को याद करके, मौत को याद करके। नबी को क्या जरूरत थी रोने की? सहाबा को क्या जरूरत थी रोने की? सहाबियात रो रही। अबू बकर सिद्दीक जैसा जलीलुल कद्र इंसान, अंबिया के बाद इंसानों की जमात में इस उम्मत का सबसे अफजल तरीन इंसान, ये कह रहा है, ऐ काश मैं दरख्त होता, परिंदा होता, मुझसे हिसाब किताब ना होता। हम कब कहेंगे? तना हो, सारे झमेले दुनिया के साइड रखो, अल्लाह को याद कर लो। अल्लाह की पकड़ का एहसास, मौत का एहसास, कब्र के सवालों का एहसास, मैदान हश्र का एहसास, पुलसरात का एहसास। और सिर्फ 2 चीजें, या तो जन्नत या तो जहन्नम, 2 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा हमेशा। जो एक बार जन्नत में वो जन्नत में, जो जहन्नम में वो जहन्नम। ला यदूकून फीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। आप इस आयत पर गौर करें, ये दुनिया में जो मौत आ रही है बस यही मौत है, इसके बाद मैदान हश्र में पहुंचने के बाद कोई मौत होत नहीं आने वाली। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना। कभी अल्लाह की याद से रोया करो, मौत की याद से रोया करो। इतना खुशनसीब है ऐसा बंदा, अल्लाह के अर्श के साये में जगह पाएगा कि तन्हा है, अल्लाह को याद किया और ऐसे याद किया कि उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह बख्श दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह गुनाहों से दरगुजर फरमा। ये सारी दुआएं आप मांगा करें, अल्लाह रब, दिल भी नर्म होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह खुश होगा, गुनाह भी माफ होंगे, अल्लाह के अर्श के साये में जगह भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे नेक आमाल करने के लिए अल्लाह रास्ते आसान बना देगा। तो ये कुछ बातें थी जो दिलों की सख्ती और नरमी के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। जरूरत इस बात की है हम सब जिंदगी की हकीकत को समझें, आखिरत की जिंदगी की हकीकत को समझें, दोनों के दरमियान मुआवजना करें। कौन सा आपको अच्छा लगता है,
کہاں آپ کو جانا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی حساب سے چاہیں تو اپنے دل کو سخت بنا لیں یا چاہے تو اپنے دل کو نرم بنا لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دلوں کی نرمی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دلوں کی سختی کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو اللہ ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. صحابہ کا منہج اپنانے والا بنائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے. اللہ ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا شہر امن و سلامتی والا ملک بنائے اور ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک جو زندہ تھے آج نہیں ہیں وہ توحید والے تھے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. ہم سب جو زندہ ہیں اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.